स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग दूसरे ब्लॉग की तरफ चलते हैं और दूसरे ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि एक ऐसा शिक्षण संस्थान जहां से सैकड़ों विद्यार्थी प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी को प्राप्त करते हैं। और वहां हम चलेंगे, वहां की विधि व्यवस्था को दिखाएंगे, वहां के संचालक से मिलाएंगे। और उस क्लब का नाम है सक्सेस मिशन क्लब, जहां से हर वर्ष 500,000 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। और वहाँ एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। उस लाइब्रेरी का भी दृश्य मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और वहाँ पे हम अन्य जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे ही बात करूँगा। तो चलते हैं समस्तीपुर की ओर। एसएससी बैच से पहले स्थान पर अविनाश जी। आप लोग हल्का नीचे हो जाइएगा, अंदर से बाहर आ जाइएगा। सभी लोग नीचे आ जाइए, 2 मिनट में आप लोग भी गेट से नीचे उतर जाइए। और चलाइएगा, दिक्कत नहीं है। और कुछ हो जाएगी। अब देखिए आवाज दीजिए। सर नहीं आ रहे हैं। रिकॉर्ड कर लीजिए पूरा, सभी लोग का फोटो भी आ जाएगा। सक्सेस कैंडिडेट से मैं बात करूंगा कि इस लाइब्रेरी का क्या बेनिफिट है और यहाँ से उन्होंने किस प्रकार से तैयारी करके अपनी सफलता को हासिल की है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रिंस चौधरी है। और इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताइए, विशेषताएं। ये लाइब्रेरी देखिए, हमारे समस्तीपुर में क्या था कि मतलब पढ़ने वाले कैंडिडेट्स तो बहुत ज़्यादा थे, पढ़ते भी थे बहुत ज़्यादा, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ने का जो था वो यहाँ व्यवस्था नहीं था। तो उसकी शुरुआत हमारे यहाँ हमारे क्लब के द्वारा किया गया था। ज़्यादा दिन इसका नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से बहुत सारे लोग जो है सफल होकर निकल चुके हैं। इसमें हम भी थे, हम भी यहाँ से मतलब यहाँ पे हम पढ़े हैं। इसमें मेरा भी चलता था एसआई बैच में। तो उसमें क्या होता था, इसमें आप देख सकते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। अभी हम लोग इसमें इंटर किए। पिन ड्रॉप साइलेंस में सभी जो भी विद्यार्थी हैं वो अपनी अपनी पुस्तकों को लेके या फिर जो टेस्ट दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सभी शांति से पढ़ रहे हैं। यही वातावरण उस समय भी था और आशा करते हैं आगे भी होगी। इसके संचालन में देखिए हमारे यहाँ से इस क्लब के जो सदस्यगण हैं, हेड कहेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं, जो दीपक जी हैं, ब्रजेश जी हैं एंड शिवशंकर जी हैं। इन दिनों में भी देखिए, इन तीनों का जो इसमें क्लब में और लाइब्रेरी को मेंटेन करने में खासकर क्या होता है कि देखिए बिल्डिंग बना ली। आज भी समस्तीपुर की हम बात करें 2-4 या फिर उससे भी ज़्यादा लाइब्रेरी होगी, लेकिन उसमें क्या है कि जब बच्चा यहाँ से सफल ही ना होंगे, बच्चा जो टारगेट जो मन लेके आते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं कि हम पढ़ें, थोड़ा जो मिशन है हम उसको समय पे पूरा कर लें, और वही सफल ना हो पाया तो फिर कोई काम का नहीं है। लेकिन यहाँ है आपको उस तरह की व्यवस्था प्रोवाइड की जाती है, तो उसको मेंटेन करने में इन तीनों लोगों का प्रमुखता से योगदान है। इसमें देखिए हम दीपक जी की बात किए तो वो भी यहीं से पढ़ के क्लब का सब कुछ संभालते हुए भी आज वो स्टेशन मास्टर के पद पे चयनित हुए हैं इस बार। उसके बाद ब्रजेश जी हैं, उनका भी स्टेशन मास्टर में इस बार हुआ है। उसके बाद जो हेड हैं शिवशंकर जी, उनका इसमें बिहार एसएससी के थ्रू राजस्व कर्मचारी के पद पे उनका चयन हुआ है। तो वही है, यहाँ पर आप देखते होंगे, एक बार दिखा दीजिए इधर। कैमरामैन से निवेदन है कि चारों तरफ एक बार घुमा के दिखा दे और लाइब्रेरी की पूरी व्यवस्था को दिखाए।
तो अभी आप हमें ये बताएं कि जो आगामी एग्ज़ाम परीक्षा आने वाली है, बिहार एसएससी हो गया और अन्य भी हो गया, तो उसके बारे में आप क्या तैयारी की हैं? आप लोग लाइब्रेरी में किस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग है? इसके लिए प्लानिंग कर लिया गया है सब कुछ, क्योंकि अब समय नज़दीक आ गया है एग्ज़ाम का, जो कि नवंबर में 26-27 नवंबर एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड है कि इस डेट में एग्ज़ाम होनी है। इसके लिए कुछ नहीं, जिस तरह से हम लोग एसआई को एक टारगेट करके सभी स्टूडेंट को डेडिकेटेड करके कि नहीं तैयारी इस हौसला से करना है कि इस बार पार हो जाना है। इसके लिए बस जो टारगेट था उस टारगेट को, क्योंकि बिहार एसएससी का सिलेबस भी है, 75 क्वेश्चन में आर्ट्स जीके जीएस आ जाता है और 75 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग मिला के है, तो हमें जीके जीएस को भी उस तरह से, जिस तरह से मैथ्स रीजनिंग को ध्यान दे के बारीकी से करते हैं, उस तरह जीके जीएस को भी हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अच्छा, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए 6 बैच ऑलरेडी चल रही जी, है, ऑलरेडी तो जो स्टूडेंट अब ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए देखिए, अगर बिहार एसएससी सीजीएल एक तरह से अगर कहा जाए इसके बारे में, तो इसे हम मिनी आईएएस का दर्जा देते हैं, क्योंकि बीपीएससी, स्टेट बीपीएससी के बाद हमें लगता है इन्हीं का स्थान है, जो कि एक मात्र एग्ज़ाम है ऐसा जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, जो कि सचिवालय सहायक जैसे बहुत अन्य पद हैं जो अधिकारी ग्रेड का पद होता है, और हमें लगता है कि एक बेहतर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के माध्यम से एक बेहतर एग्ज़ाम कहें, जिसके माध्यम से लोग लाल बत्ती तक जा सकते हैं, एक बड़े अधिकारी बन सकते हैं। बाकी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, सभी एग्ज़ाम में कुछ न कुछ सब्जेक्टिव होता है। तो जो साथी तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ पे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच में ऑफिस में आकर के संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, कोई नए बैच शुरू होने की भी संभावना है क्या? नए बैच देखिए, हमारे यहाँ जो क्लब है, तो ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं है जो नया बैच आएगा तो आज से टीचर कोई पढ़ाना शुरू करेंगे तो आज ही समझ आएगा, यानी आज से जाएंगे तभी समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्लब है, जिस दिन जो साथी आएंगे उनके लिए उस दिन से नया है, बाकी सभी के लिए पुराना है, लेकिन उनके लिए उस दिन से नया है। तो इसमें ये होता है क्या, जो पर डे जो टेस्ट का शेड्यूल है वो टेस्ट सॉल्व करेंगे, टेस्ट का डिस्कशन ही होता है, कल हो के डिस्कशन होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। जो होमवर्क है, हाँ होमवर्क में होता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 8 सेक्शन है, कहीं से भी पढ़ेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं होने वाली है, तो इसलिए जिस दिन से आएंगे उस दिन से नया है। तो समय कम है, जल्द से जल्द यहाँ आकर के ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को सही मुकाम प्रदान करें। धन्यवाद। दारोगा में चयनित कैंडिडेट को घड़ी देकर सम्मानित किया गया। चलिए मिलते हैं संचालक सदस्य। ये है हमारे शिवशंकर जी, और शिवशंकर जी के आदेश से क्लासरूम में गया जहाँ पे अभ्यर्थियों की टेस्ट चल रही थी, और जो अभ्यर्थी टेस्ट में अव्वल स्थान पाए उनको मैं पुरस्कृत भी किया, और जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट थे वो लोगों को दीवार घड़ी दे करके सम्मानित किया गया, जिनका तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सभी लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो कहीं न कहीं बिहार एसआई और राजस्व कर्मचारी के पद पे सिलेक्ट हुए हैं। उन सभी से हम लोगों ने बारी बारी से बात किया आरडीएस न्यूज़ लाइव की तरफ से, और उनसे उनकी मेहनत के बारे में पूछा और विद्यार्थियों के लिए भी सजेशन के बारे में पूछा। तो आप लोग को